भाजपा एनडीए की सरकार सबका साथ, सबका विकास इस मूल मंत्र पर चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड विकसित होगा और भारत भी विकसित होगा। लेकिन जेएमएम कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही है। कांग्रेस जानती है कि आदिवासी, ओबीसी, दलित बाहुल्य वाले राज्यों में वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहां ये समाज एकजुट हो गया। इसलिए कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में, हमारे एससी समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज की एकता को, हमारा ओबीसी समाज, हमारे ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं। इस क्षेत्र में देखिए, हमारे आदिवासी समाज में कितनी ही जातियां हैं। यहां उरांव, धनगर है, मुंडा, पातर है, लोहरा है, खड़िया जनजातियां हैं, चीक बराइक है, महली है, असुर, अगड़िया है, नगेसिया किसान है, खरवार है, कोरवा है। ऐसे दर्जनों छोटे बड़े आदिवासी समाज यहां रहते हैं। इनकी आवाज में तभी दम रहेगा जब ये एसटी के रूप में, आदिवासी के रूप में एकजुट रहेंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए। कांग्रेस जेएमएम लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है। ये लोग चीक बराइक और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं। असुर को नगेसिया से लड़ाना चाहते हैं, तो खरवार की लड़ाई कोरवा से करवाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा है ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए, सब जातियों में बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साथियों, जेएमएम कांग्रेस को आप लोगों के सुख और सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी ही तिजोरियां भरने में मस्त है। आपने तो कांग्रेस के, जेएमएम के नेताओं, मंत्रियों के नोटों के पहाड़ देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, मैं मुख्यमंत्री भी था, लेकिन मेरी जिंदगी में मैंने कभी अपनी आंखों से
नोटों के इतने बड़े पहाड़ नहीं देखे थे। मैंने पहली बार टीवी पे इतना बड़ा नोटों का पहाड़ देखे, और ये भी चोरी का माल, लूट का माल, आपका पैसा, झारखंड के गरीबों का पैसा। इतने नोट निकले, इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। मेरे भाई बहन, ये पैसा आपका पैसा है, इसके मालिक आप हैं, और मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा ही, और खुद को जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। कांग्रेस जेएमएम वाले झारखंड में नदी, नाला, पहाड़ सब कुछ बेचने में जुटे हैं। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने तो बालू की तस्करी करके अपने महल खड़े कर दिए। ये लोग तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घूस ले रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे भाई? कोई माफ करेगा क्या? इन्होंने आपका जो पानी का नल लगना था वो भी लूट लिया। मैंने मेरे देश के गरीब लोगों के लिए मुफ्त चावल की योजना शुरू की। इन्होंने गरीबों के राशन में भी घोटाला कर दिया और आपकी थाली में से, आपके बच्चों की थाली में से चावल चुरा लिया। मेरे भाई बहन, ऐसे लोग हैं जो चावल चुरा गए हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राशन लूटा, पानी लूटा, बालू लूटा, कोयला लूटा, रोटी, बेटी, माटी, हर चीज को, जीवन के हर पहलू को इन्होंने तबाह कर दिया है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस के इस भ्रष्ट तंत्र का सबसे ज्यादा नुकसान यहां बहुत बड़ी मात्रा में मेरे नौजवान में देख रहा हूं। ये नौजवानों का नुकसान ये जेएमएम कांग्रेस वालों ने सबसे ज्यादा किया है। बीते 5 साल में झारखंड में कोई ऐसा एग्जाम नहीं, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ है। ऐसी कोई सरकारी भर्ती नहीं है जिसमें धांधली नहीं हुई हो। लेकिन झारखंड के मेरे नौजवान साथियों, आप आश्वस्त रहिए, मोदी बैठा है। भाजपा एनडीए सरकार इनके हर भ्रष्टाचार का हिसाब चुकता करेगी। भाजपा एनडीए ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है।
लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। यहां झारखंड में अभी जो हमारे चंपई सोरेन जी के साथ किया गया, वो भी इसी कांग्रेसी सोच का नतीजा है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा है, लेकिन भाजपा एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया है। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए।